हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है। तो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ एक न्यू ब्लॉग, और ये ब्लॉग है मेरा मार्केट शॉपिंग ब्लॉग। तो मेरे किचन का सामान हो चुका था ख़त्म, और जो कि लाना बहुत ज़रूरी था, उसके बिना कोई काम नहीं चल पा रहा था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं परसों गिर गई थी और मेरे हाथ में चोट आई थी, जिसको मैं हिला भी नहीं पा रही थी, उससे कोई काम नहीं कर पा रही थी। पर अब उसमें थोड़ा सा मुझे रिलीफ था कि मैं उसको हिला सकती थी, उठ सकती थी। तो बेटे ने कहा, अगर मम्मी आपको आराम हो, आप चल सकती हो तो चलिए, और भारी वजन मैं उठा लूँगा, आप केवल चलिए साथ में, तो हम आपकी सामान खरीदवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई, गरम पट्टी बांध के हाथ में अपने, और बाम वगैरह लगा ली थी। तो मैंने गई सबसे पहले पिज़्ज़ा वाले भैया की दुकान पर, जो कि मैं फ़ोन से पहले ही ऑर्डर कर देती हूँ। जितने पीस मुझे चाहिए होते हैं मैं पहले ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने पिज़्ज़ा बेस गिने, जो मैंने ऑर्डर किए थे कंप्लीट हैं कि नहीं। जब तक बेटा कर रहा था पेमेंट, जब तक मैंने वहाँ रखी हुई कैप वगैरह देखे, बर्थडे कैप वगैरह, उनने कहा भैया ने कि वो तो ख़राब है दीदी, वो तो बस निकालना है, हटाना है उधर से। तो बस फिर मैंने अपने बेस लिए और मैं निकली बाहर, और पेमेंट कर चुका था बेटा जब तक, और मुझे और भी सामान लेना था। तो हम लोग निकले अपने नेक्स्ट मिशन पर, और जो भी मुझे और सामान लेना था उसके लिए मैं आई एक मॉल पर। और मॉल में सबसे पहले मैं जैसे ही चढ़ी, वहाँ बाहर ही सामान जो भी आप बैग में लिए होते हैं जमा करा लेते हैं। तो मैंने बैग वहीं जमा किया सबसे पहले, और फिर मैं मॉल में गई अंदर। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं जैसे ही घुसी तो मैंने वहाँ देखी राखी, और रक्षाबंधन है भाई, तो राखी की शॉपिंग तो सभी लोग करते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरी बेटी नहीं है कोई, मेरे एक बेटा ही है। तो उसको राखी हमेशा मैं ही बांधती हूँ हर रक्षाबंधन पर। तो मैंने उसके लिए ली राखी। मैं उससे पूछ रही थी बेटा कौन सी पसंद है, उसने कहा अपनी पसंद की ले लो मम्मी। तो मैंने उसके लिए राखी ली, और अपने भाइयों के लिए राखी ली, अपनी भाभी भतीजों के लिए, और भगवान जी के लिए भी राखी ली। तो मैंने वहाँ से की राखी की शॉपिंग, और मेरा राशन का भी कुछ सामान था जो पिज़्ज़ा वाले भैया के यहाँ नहीं मिलता है, वो इधर ही आके मिलता है। तो मैंने वहाँ से ख़रीदा, और मैंने बच्चे के लिए सॉक्स ख़रीदे। बेटी ने कहा मम्मी मेरे सॉक्स फट गए, मैंने कहा ठीक है ले लो। और वहाँ पे चल रही थी सूट की सेल, बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मेरी पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही थी, तो मैंने वो सूट नहीं लिए। बाकी बहुत रीजनेबल थे, अच्छे लग रहे थे, लेने लायक। और वहाँ पे डेकोरेशन की हुई थाली थी, जिसमें हम अपने भाई को हल्दी रोटी चावल राखी रख कर राखी बांध सकते हैं। और डेकोरेशन का सामान भी बहुत कुछ था वहाँ पर, और मैंने देखा, पर मुझे अभी वो कुछ नहीं चाहिए था। केवल मैंने अपनी किचन का ही सामान लिया, और बेटे के लिए सॉक्स लिए और राखी ली। और उसके बाद मैं निकल पड़ी अपने अपने नेक्स्ट मिशन पर। और नेक्स्ट मिशन मेरा जो था वो था सब्जी लेने का, क्योंकि सब्जी बिल्कुल नहीं थी, घर में ख़त्म हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा मम्मी सारा काम करके ही चलेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने ख़रीदी सब्जी, और सब्जी में मैंने शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और कुछ आपको दिख भी नहीं रहा हो तो मैंने बता दिया है। बैगन भी ख़रीदे हैं, करेले भी ख़रीदे हैं। और उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को धोया। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यहाँ एक बात ज़रूर कहती हूँ, वैसे तो सभी लोग करते हैं ये काम, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप खाने वाली कोई भी चीज़, फ्रूट्स है, फल है, कोई भी ऐसी चीज़ लाते हैं जो खाने वाली है, उसको हमेशा आप लोग धो के ही यूज़ करें, बिना धोए मत करें। मैं तो 2-2 बार पानी से धोती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सब्जी सारी धो के रखी एक डलिया में, और कुछ देर मैं उस डलिया में ही रखी रहने देती हूँ, जिससे उसका पानी जो होता है वो निकल जाता है, और हमारी सब्ज़ी थोड़ी सूखी हो जाती है। जब वो सूखी हो जाती है तब मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारी सब्ज़ी धो ली है, और धो के मैंने लगाई, उस जब तक सूखेगी जब तक मैंने और काम किए, चाय वगैरह भी बनाई थी मैंने। और उसके बाद है ना, मैं गई मंदिर में, और देख सकते हो शाम का टाइम हो चुका था, भगवान जी की आरती का वक्त हो चुका था।
तो मैंने शाम के भगवान जी की आरती की, दिया जलाया, जो मैं तुलसी पे रखती हूँ दिया, और बाहर अपने घर के दरवाजे पर रखती हूँ, और मंदिर में भी जलाती हूँ, और अपनी दुकानों में भी दिया जलाती हूँ। तो मैंने सब जगह के दिए जलाए, पूजा करी। और आप देख सकते हो मेरी प्लेट में आज है ना प्रसाद रखा ही रह गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे मार्केट जाना था ना, तो मैं प्रसाद किसी को नहीं दे पाई। तो अभी शाम की आरती करके सबको प्रसाद दूंगी। और फिर वहाँ लौटते में मैंने ली झाड़ू। और आप लोग सोच रहे होंगे ये वाली झाड़ू मैंने क्यों ली, क्योंकि मेरे आंगन में है चट्टाने। अगर मैं वो फूल वाली लंबी वाली झाड़ू लेती हूँ ना, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है, झड़ता नहीं है उससे। तो ऐसे ही झाड़ू हमारे घर में यूज़ होती है, इन्हीं से काम चल पाता है। और मैं इसको अच्छे दिन यूज़ करती हूँ, और इसमें पीला धागा बांधती हूँ और भगवान के सामने रखती हूँ। तो ये था मेरा संडे ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इन झाड़ू के बारे में आपको और ज़्यादा पूछना है कि मैं किस तरह से इन झाड़ू को यूज करती हूँ, या कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए। अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि दीदी किस दिन झाड़ू यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी लोगों से, बुजुर्गों लोगों से जो सीखा है मैं वही करती हूँ। तो ये था मेरा ब्लॉग। ओके, बाय बाय, जय श्री राधे राधे।